अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे ज्योतिषाचार्य श्री अनिरुद्ध मिश्रा की कुछ रहस्यमयी भविष्यवाणियां। श्री अनिरुद्ध के अनुसार अप्रैल 2025 तक संसार में एक नया वायरस महाविनाश मचाने आने वाला है। इस वायरस पर नियंत्रण प्राप्त करने में वैज्ञानिकों को 4 से 5 वर्ष का समय लग सकता है। अनुमान है कि इस वायरस से इतना कोहराम मचेगा कि लोग मांसाहारी भोजन करना छोड़ देंगे। अर्थात 2025 तक एक वायरस के आने से संसार की अधिकतम जनसंख्या शाकाहारी भोजन ग्रहण करने लगेगी। श्री अनिरुद्ध मिश्रा के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध के पश्चात ग्रहों की दशा कुछ ऐसी बन रही है कि नेपाल, भूटान एवं म्यांमार जैसे देश भारत में सम्मिलित हो जाएंगे। इन 3 देशों के मिलने से भारत अखंड भारत का पहला चरण पूर्ण कर लेगा। सन 2025 में जब शनि कुंभ के साथ युति करेगा तब भारत में वामपंथी राजनीतिक एवं वामपंथी सामाजिक विचारधारा का अंत हो जाएगा। अरुण ग्रह अतिशीघ्र सूर्य के साथ अपना रिवोल्यूशन संपूर्ण कर लेगा। इसी के पश्चात सूर्यदेव के विषय में और रहस्यमयी जानकारियां जनता के समक्ष आएंगी, किंतु इस खगोलीय घटना का पृथ्वीवासियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्री मिश्रा के अनुसार भारत में प्रजातांत्रिक ढांचा इतना सशक्त हो जाएगा कि मार्च 2029 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। श्री मिश्रा के अनुसार भारत की केंद्र सरकार 22 अक्टूबर 2022 के पश्चात एक बहुत बड़ा विधेयक लाने वाली है, जिसका बहुत ही कम राजनीतिक दल विरोध करेंगे। ये विधेयक भारत की प्रगति में क्रांतिकारी साबित होगा। कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे, किंतु उन्हें कम समय में ही मना लिया जाएगा और बात बढ़ने से बचा लिया जाएगा। भारत की कुंडली में कुछ ऐसी दशाएं बन रही हैं जिसके कारण 2038 से लेकर 39 तक तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता दिखाई दे रहा है। श्री अनिरुद्ध के अनुसार लगभग 1.5 दशक पश्चात भारत संसार का दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली एवं धनवान देश बन जाएगा। आगे की भविष्यवाणी में वे लिखते हैं, देवगुरु बृहस्पति के कारण कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि महागठबंधन 2024 तक टूट जाएगा। सौर मंडल में केतु, तुला, मंगल एवं राहु के कारण कुछ ऐसा वातावरण बनेगा कि किसी बड़े राजनेता की सुरक्षा में चूक से कोई बड़ी घटना घट सकती है। श्री मिश्रा अपनी अगली भविष्यवाणी में लिखते हैं, अगस्त में ही शुक्र ग्रह की युति से कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी अपने वक्तव्य एवं दूसरी देश विरोधी गतिविधियों से ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जिसके कारण सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इसी अगस्त माह में ही ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति विस्फोटक हो जाएगी जिसके कारण देश में आंतरिक संघर्ष छिड़ सकता है, किंतु 4 से 5 दिन में ही स्थितियां नियंत्रण में हो जाएंगी। सुरक्षा एजेंसियों को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। श्री मिश्रा अपनी अगली भविष्यवाणी में लिखते हैं कि बृहस्पति और शनि के निकट आने के कारण पिछले 2-3 वर्षों से जो महंगाई अनियंत्रित होती जा रही है उसका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और महंगाई कम होने लगेगी। फरवरी 2023 तक महंगाई दर नियंत्रित हो जाएगी और खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें भी कम होने लगेंगी। श्री मिश्रा की अगली भविष्यवाणी है कि सूर्य एवं केतु के कमजोर होने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के बच्चों का करियर नहीं बन पाया और इसी कारण उन्हें अपने पति स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को भी खोना पड़ा। उनके ज्योतिषी चार्ट के अनुसार 26 दिसंबर 2022 से लेकर अगले 1 वर्ष तक उन्हें कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्री अनिरुद्ध अगली भविष्यवाणी में कहते हैं कि फिल्म अभिनेता स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से संबंधित मामले के रहस्य से पर्दा 2023 यानी फरवरी 2023 तक उठ जाएगा। अगली भविष्यवाणी है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से भारत पर मंगल का कुछ ऐसा आक्रामक प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण सरकार को कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी जो अप्रैल 2024 तक निरंतर होती ही रहेगी। श्री अनिरुद्ध अगली भविष्यवाणी में कहते हैं कि राहु के मेष राशि में आने के कारण चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ेगा, जिसके कारण चीन में मंदी की भारी मार पड़ेगी। एड्स वायरस की औषधि और दवाओं को वर्ष 2025 तक निर्मित कर लिया जाएगा, जिसके पश्चात एड्स कोई प्राणघातक बीमारी नहीं रह जाएगी। पड़ोसी देश भारत को इस्लामिक राज्य बनाने का जो सपना गजवाए हिंद के नाम से देख रहा है, उसका समापन भी पाकिस्तान के कई टुकड़ों में बंटने के साथ हो जाएगा। संभावना है कि 2034 तक भारत से ये पाकिस्तान के टूटे हुए जो भाग होंगे वो भारत में सम्मिलित हो जाएंगे। आगामी वर्षों में भारत के अत्यधिक शक्तिशाली होने की संभावना है।
शनि एवं बृहस्पति के अत्यधिक निकट आने के कारण स्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी कि कोर्ट को भारत सरकार के विरुद्ध बहुत सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे। भारत की मंगल की महादशा सितंबर 2025 से सितंबर 2032 तक चलेगी। इस दौरान भारत पूरे विश्व में बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। इस महादशा के 18 वर्ष पश्चात तक भारत निरंतर संसार में आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने लगेगा। 2029 में जब शनि मेष राशि में और बृहस्पति तुला राशि में होगा, तब भारत के संविधान में बहुत बड़ा संशोधन होगा जो कि ऐतिहासिक होगा। ऐसा संविधान संशोधन इससे पूर्व कभी हुआ ही नहीं है। यह ऐतिहासिक संशोधन ही भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। सन 2029 में ही आसमान में बहुत ही सुंदर मनोरम इंद्रधनुष चमकेगा। ऐसे में पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराएगा और भारत के लोग इसे बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाएंगे। जब सूर्य एवं शनि एक दूसरे के विपरीत दशा में होंगे तो ये युति भारत के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। इसी स्थिति के कारण भारत में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसके कारण भारत समेत पूरे विश्व में आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगले 10 वर्ष तक भारत में शासन करेंगे और इस कारण विपक्ष को अपने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में असफलता ही हाथ लगेगी। एक नई ग्रही व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2022 में केतु ग्रह के कारण भारत सरकार धारा 370 हटाने जैसा कोई और बड़ा निर्णय अचानक ले सकती है। 2025 से लेकर 2026 तक पूरे संसार में बहुत बड़ी मंदी छाएगी जिसे संभालना कठिन होगा, किंतु वर्तमान समय की वैश्विक मंदी पर सितंबर के पश्चात नियंत्रण प्राप्त किया जा सकेगा। वर्ष 2022-23 के अक्टूबर तक भारत में कई तरह के तनाव उत्पन्न करने वाले विषय उठेंगे जो भारत के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं होंगे। भारत के केंद्र से दक्षिण के भाग में तनाव अत्यंत अधिक होगा। यद्यपि छोटे मोटे विषयों और समस्याओं का समाधान भारत सरकार सरलता से कर लेगी। ज्योतिषीय समीकरणों को देखते हुए निकट समय में रुपया डॉलर के अनुपात में अधिक सुदृढ़ होता दिखेगा। 2023 तक अमेरिकी डॉलर कमजोर होगा और भारतीय रुपया 2023 के अंत तक 70 रुपए तक पहुंच जाएगा, अर्थात तब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 70 रुपए होगी। वर्ष 2022 के नवंबर के मध्य तक भारत एवं पाकिस्तान दोनों ही देशों में बहुत शक्तिशाली भूकंप आने वाला है जिसकी तीव्रता अत्यधिक विनाशकारी होगी। पड़ोसी देश श्रीलंका की ग्रही स्थितियां इतनी प्रतिकूल हैं कि दिन ब दिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, किंतु 2023 के मध्य तक श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, जबकि अमेरिकी बाजार की हालत अगस्त तक अत्यंत कमजोर होने लगेगी। 17 जनवरी 2023 तक भारतीय सेंसेक्स 70 से लेकर 75,000 के पार तक जा सकता है। शनि राहु एवं मंगल की युति के कारण नवंबर 2022 में एक बड़े ज्वालामुखी का विस्फोट होगा जो कि भारी तबाही मचा सकता है। इस दौरान विनाशकारी सुनामी की लहरें उठने से समुद्र के किनारे के नगर डूब सकते हैं। भारत के दक्षिणी राज्यों में राजनीतिक स्थिति में घातक मोड़ आ सकता है। कुछ आंतरिक घटनाओं के कारण किसी बड़े राजनेता की हत्या भी हो सकती है, अतः राजनीति करने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होगी। संसद के आगामी शरदकालीन सत्र में केंद्र सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती है जिसका विपक्ष द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया जाएगा। अगस्त 2027 में किसी बड़े उल्कापिंड के गिरने से कई देशों में बड़ा विनाशक जनसंहार हो सकता है। इस नरसंहार में सर्वाधिक हानि अफ्रीका एवं मिडिल ईस्ट देशों में होगी। भारत लगातार आने वाले समय में उत्तरोत्तर गुरु के प्रभाव और शुक्र के प्रभाव में आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक तौर पर मजबूत होता जाएगा। गुरु भारत को धार्मिक मजबूत बनाएंगे। भारत की कुंडली में ऐसी स्थितियां दिख रही हैं जिसके कारण मार्च 2023 तक भारत की आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आ सकता है। देश धीरे धीरे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सन 2026 तक मंदिर में परिवर्तित हो जाएगी। अप्रैल 2023 तक पीसा की झुकी मीनार को बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है, जबकि जून 2023 तक भारत की राजनीति में बहुत ऊंचा स्थान रखने वाले राजनेता की हत्या हो सकती है। ये राजनेता एक के साथ अनेक भी हो सकते हैं। तो श्री अनिरुद्ध मिश्रा की आगामी भविष्यवाणियों के इस विशेष एपिसोड में आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल के कंटेंट के संबंध में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर प्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपना संदेश प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। एक अनुरोध जाते जाते करेंगे, यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसके लिए आप हमें हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।